अच्छा ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जुम्मा मुबारक जी। आप देख रहे हैं बुखारी अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। DXY D1 का टाइम फ्रेम और कल के दिन का हाई और लो, हेलो नहीं, अच्छा किधर गए हो? ठीक हो गया जी। दूजा ये रहा, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई। ठीक हो गया, ठीक हो गया। डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग होने के चक्कर में है। ठीक, एक बात तो नज़र आ रही, जब भी प्रीवियस डे हाई लो क्लोज हो। अल्लाह, इतना ज़्यादा गैप लगा हुआ है, पता नहीं मेरे पास ही है या ये देख, इतना ज़्यादा गैप और गैप फिल होगा। ठीक, लो जी। अब पता नहीं नेट का कोई इशू है या एक्चुअल में गैप है, क्योंकि नेट तो मेरे पास ऑफिस का भी ठीक है, मोबाइल का भी ठीक है। ठीक हो गया जी। ये गैप जो आया था ये फिल हो गया। अब ये गैप आ गया H1 में। H1 में यहाँ पे सप्लाई की कैंडल अगर लब नहीं पड़े तो कहाँ से मिलेगी? हाई कैंडल जी ये जंक्शन में। ठीक है, गोल्ड की वही सॉरी डॉलर की वही पोजीशन है जी, जहाँ से अटका हुआ है। कहीं दाएं बाएं जाने का इसका कोई मूड नहीं है। दिसंबर है, बहुत मुश्किल से गुजारा करना पड़ेगा। जनवरी में मामलात अच्छे होते नज़र आ रहे हैं, तो वेट करेंगे फिर अच्छे दिनों का। औखे सौखे दिन तो आते ही रहते हैं लाइफ में भी और ट्रेडिंग में भी। सो डिसीजन ये लिया कि अभी के लिए यही पोजीशंस है। दूसरा, मैंने कई दिन पहले ये समझाया था कि जब भी आप स्ट्रक्चर ड्रा करें तो हमें पता लगना चाहिए कि हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहाँ हुआ है। तो मार्केट अगर आप और जायज़ा लें तो मार्केट आपके ही हक में मूव कर रही है और मार्केट कहीं पे भी नया हाई नहीं बना रही, लो बनाई जा रही है। ज़ाहिर बात है मेजर स्विंग्स मैं ऐप करूँगा। ठीक है, अब इस अच्छा, एक और आपको कंफर्म करनी थी बात। जब हाई और लोस कंफर्म कैसे होते हैं, ये भी डिलीट करता हूँ, ये भी निकालता हूँ। ये जब मार्केट आपके पास इस तरह के मामलात करे तो आपको क्या करना चाहिए? ये आपका लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब लोअर हाई बनाने के लिए मार्केट बंदे यहाँ पे गलती कर लेते हैं। गलती क्या करते हैं बंदे? करेक्शन का जो है वो मेजरमेंट नहीं करते और निकल आते हैं। उसके मेजरमेंट करने का एक आसान सा तरीका है, ये हाई था और इसका लो ये बना है ना, ये वाला बड़ी काली काली सी क्या कहते हैं, भावे ट्रेंड लाइन तो पतली करनी पड़ेगी। ट्राई निकल गया। अच्छा, ये रहा इसका 50%, और 50% से अगर सोचा जाए तो यहाँ पे ये निकला। ठीक है, नहीं हुआ कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऊपर जाएगा सेल करेंगे। तो सेलिंग मार्केट में इस फाइबो के ऊपर वाले जोन में शिफ्ट होने का भी वेट कर सकते हैं और गोल्डन जोन भी ट्रेड कर सकते हैं। उससे आगे अगर देखा जाए तो इसका 50% निकाल के मैं इसको साइड पे करता हूँ ताकि आपको बात समझ आए। इसका 50% फाइबो का, ठीक है, ये रहा फाइबर निकल गई। अब 50% से ऊपर और लास्ट हाई के टॉप पे, ये लास्ट हाई है, इसके दरमियान जितना भी आपका निकलेगा एरिया और इसमें सप्लाई मिलेगी वो आपका सेलिंग जोन होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अब प्रीवियस अगर देखा जाए ये हाई था, ठीक है, और ये लो था, निकाला,
इसका 50% निकालते हैं जी, ये निकला। अब 50% निकाल के 5 हो गई गायब, इसका लास्ट हाई ये था। अब इस दौरान जो भी हमारे पास वैलिड पॉइंट था वो हमने क्या किया, मार्क कर लिया। हमारे पास ये वैलिड पॉइंट क्या था, ये सप्लाई जोन थी। अब हमारे पास सप्लाई जोन के साथ 3 कैंडल के सेटअप का गैप भी था, यहाँ से लेके यहाँ तक। सेकेंडली रिफाइन एंट्री जोन, रिफाइन एंट्री जोन में हमारे दोनों पोर्शंस फुल हो गए, हमारे पास एंट्री निकल आई है। दूसरा रिफाइन कैसे करते हैं, मैं आपको सॉरी हाई लो निकालते हैं ना इस तरह। फॉर एग्जांपल ये लो निकला, फिर हाई निकला, फिर लो, लो इस तरह। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है, ये कंफर्म हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, 5 लगा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हाई था और ये लो था, ये लो लग चुका था, हम इस तरह कर चुके, और हमारा सेंटर में हमने निकालने की कोशिश की। हमारा 50% से ऊपर गई थी मार्केट, 50% से ऊपर गई थी, तो हमारा POI यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या पी ये एंट्री मॉड्यूल में एंट्री पॉइंट यहाँ पे बन रहा था। अब हमारे पास एंट्री पॉइंट यहाँ पे नहीं बन रहा, और हमारे पास जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल सप्लाई कैंडल यहाँ पे नहीं बन रही थी, यहाँ पे बन रही थी, ठीक है। हमारे पास टाइम फ्रेम कौन सा है, H1 का है ना। तो एंट्री के लिए हमने क्या करना होता है, M15 M30 में जाना होता है, समझ आ रही है ना। M30 M15 में जाना होता है, यही आपका कुलिया यहाँ पे भी अप्लाई होगा। अब ये अगर मैं डिलीट करूँ, ये टॉप अगर आप देखें तो एक तो मेरे पास कलर मैचिंग के भी बड़े इश्यूज़ हैं, नज़र थोड़ी सी वीक हो तो बंदा को नहीं कारी किसी का भी। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो सप्लाई कैंडल का 2 कैंडल्स का जोड़ा बनता है नियरेस्ट इस पूरे जोन में, ये बनता था ये वाला, ठीक है। एक ट्रेड हम यहाँ से फेंकेंगे, देखें डरेंगे तो काम नहीं होना। ये हमारा 50% है, ठीक है। ये मैं फेब का 50% ठीक हो गया, ये हमारा। अब 50% और ये हमारा क्या हो जाएगा, HST में तो लिखता हूँ हाईएस्ट हाई होगा, ठीक है। थोड़ा सा सेट कर दूँ, हाईएस्ट हाईएस्ट हाई। अब हाईएस्ट हाई और हमारा ये जो एरिया था ये वाला, ये हमारा क्या था, ऊपर वाला तो लोअर हाई था ना, ये क्या था उस टाइम का, ये लोअर लो बना था, ठीक है। ये अब ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर निकल आता है इस तरह। नेक्स्ट भी अब यहाँ पे निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात ही नहीं है। ये मैं लो यहाँ पे कंफर्म करूँगा, और अभी ये हाईएस्ट, इसको मारता हूँ गोली, ये हाईएस्ट है हमारा, ये रहा, ठीक है, क्योंकि लो यही कंफर्म हो रहा है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये रहा, मतलब वीडियो लेंथी होगी है जी काफ़ी, ये ठीक है। इसको अब क्या लिखेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंटरनल। अच्छा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ ही स्ट्रक्चर मैपिंग का कुल ये है ना भाई, डिमांड एंड सप्लाई सीखे तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक बने, ये यहाँ पे इधर, तो इसका लास्ट हाई कौन सा बनता है, ये ठीक हो गया। मैं इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ, ये तो इस हाई को स्वीप करना ज़रूरी होता है, इस हाई का
ये लेना ज़रूरी है, ये ले लिया इसने। देन कोट इससे ऊपर जो भी आपके पास नियरेस्ट सप्लाई हो। अब इसका कुलिया निकालते हैं जी, कैसे होगा। फाइबर लगाते हैं, फाइबर यहाँ से टॉप, यहाँ से बॉटम, फिर का 50% निकाला, देन फाइबर रिमूव। चले, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है। अब हमारे पास इस एरिया से ऊपर जो भी वैलिड सप्लाई जोन हमारे पास प्यारा सा पड़ा होगा वो हम करेंगे ट्रेड। होप सो आज की वीडियो आपको समझ आएगी और मैं इसी को प्रेफर करूँगा, क्योंकि 2 कैंडल का सेटअप होना ज़रूरी होता है। ये हाई और लो कैंडल इसने स्वीप किया हुआ है हाई को, प्रीवियस हाई को, तो मैं चाहूँगा कि मैं इसी को मार्क करूँ, क्योंकि एक्सट्रीम जोन यही बनते हैं H1 में। तो डॉलर को बुलिश जाना चाहिए। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।